चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, सब लोग आराम से सुनेंगे और आंसर देंगे। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोगों को की स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है, ना कि अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? स्टेटमेंट बनाना है, ना कि अकाउंट बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन के पहले व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोग जब अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं तो आपके पास ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, आई अज्यूम हर बच्चा 11th-12th में अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ के आया है, और जो बच्चा नहीं पढ़ के आया, या मैं स्टार्टिंग से जब से क्लासेस कर रहा हूँ बेसिक्स बता रहा हूँ उसमें ना, तो जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में बैंक रिकंसिलिएशन वर्ड्स कहीं पे भी नहीं दिया। सब लोग बच्चे एक बार में वीडियो ऑन करके बैठेंगे, बार बार ये हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे बेटा, डिस्ट्रैक्शन होता है क्लास में। आप सामने हो मेरे, आपको तो शायद मैं ही दिख रहा हूँ, बाकी मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं, तो जरा सा स्क्रीन इधर उधर होता है, सबकी स्क्रीन इधर उधर हो जाती है। एक बार में सेटल होकर बैठो, क्लास चल रही है, 2 घंटे तक वीडियो ऑफ नहीं करोगे आप। रोहित देखना कोई बच्चा वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ, सबका ऑन करवा दो वरना क्लास में बैठ। सर आप वो बना दो डॉक्टर होस्ट। फिर से तुमने मेरे को होस्ट बना दिया क्या? यस सर, आप मेन होस्ट हूँ। रोहित 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 हाँ है रोहित। मैं एक होस्ट की ऑप्शन आ रहा है, इसमें होस्ट नहीं आ रहा। ठीक है चलने दो, तुम होस्ट हो ना, रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ, ठीक है चलेगा, फाइन। चलिए, सो नाउ बैक टू द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? सीधा सीधा अकाउंटिंग हो रही थी, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा था भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन पता करना ईयर एंड डेट पे। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव है पूरी अकाउंटिंग का, है ना, सब लोगों को पता है चीज। सीधा सीधा पूरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन के फाइनल अकाउंट बन रहे थे, बट एक बैंक रिकंसिलिएशन नाम का एक स्टेटमेंट आ गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन। सर आप देखिए कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई मशीन खरीदी, मैं मशीन सपोज 10 लाख की मशीन खरीदी, अपनी बैलेंस शीट में कितने की मशीन लूंगा? मान के चलो लैंड खरीदा, चलो डेप्रिसिएशन लेगा, 10 लाख का एक लैंड खरीदा, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पे दिखेगा वो लैंड बेटा? बैलेंस शीट पे कितनी वैल्यू पे दिखेगा बच्चों? 10 लाख। 10 लाख पे दिखेगा बेटा। लेकिन जिस बंदे ने आपको लैंड सेल करा है वो बोलता है 8 लाख रुपए का लैंड है, मेरे को तो 8 लाख रुपए का लैंड बेचा मैंने। यदि जिस बंदे ने आपको लैंड बेचा है वो बोलता है 8 लाख रुपए का लैंड बेचा है मैंने तो, और रेडी टू यूज कंडीशन में, ये भी मत बोलना कि भाई रेडी टू यूज करवाने का खर्चा हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट में। कितने का लैंड बेचा? 8 लाख रुपए का लैंड बेचा, और मैं बुक्स में लिख रहा हूँ 10 लाख का लैंड। तो भाई किसकी बात सही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो 10 लाख सही है, या जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो 8 लाख सही है? 8 लाख सही है, आप ओवर वैल्यू कर रहे हैं। आई एम आस्किंग यू समथिंग। बिल कितने का है? 8 लाख का। मैं कितने का लिख रहा हूँ? 10 लाख का। सामने वाले ने बिल कितने का बना के दिया? 8 लाख का। मैं कितने का लिख रहा हूँ? 10 लाख। 10। तो बैलेंस शीट में कोई 10 लाख या 8 लाख एक ही चीज आ सकती है? यस सर। बैलेंस शीट में 10 या 8 कोई एक ही चीज आ सकती है? आ सकती है? सेम लॉजिक गोज हियर। मैं बोल रहा हूँ मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, बैंक बोल रही है आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए। भाई कितनी वैल्यू रखूं? 8 लाख सर। 8 लाख रखूं, 10 लाख रखूं? पहले बताओ, क्वेश्चन वैलिड है? 8 लाख क्वेश्चन वैलिड है? यस सर, 8 लाख एक वैल्यू ले सकता हूँ बैलेंस शीट पे। मैं व्हाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिखा रहा हूँ पहले आपको। कोई एक वैल्यू ले सकता हूँ बेटा? यस सर। दोनों वैल्यू तो नहीं ले सकता बच्चों, कोई एक वैल्यू ले सकता हूँ बैलेंस शीट। 8 लाख या 10 लाख कोई एक वैल्यू कैरी कर सकता हूँ बैलेंस शीट में, दोनों वैल्यू कैरी नहीं। लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि 8 लाख केवल कुछ दिन के लिए 8 लाख रहेंगे, ये टाइमिंग के कारण है, 2-3 दिन बाद 31 मार्च के बाद ये 10 लाख ही है, इसका रीजन बता दे इस डिफरेंस का, तो मैं क्या रिलाई कर सकता हूँ 10 लाख को? यस। तो मैं 10 लाख लिख सकता हूँ?
कोई मुझे पेपर पे लिख के ये बता दे कि भाई ये 8 लाख क्यों दिख रहा है और आपके 10 लाख क्यों है, इसका रीजन बता दे एक पेपर पे लिख के, और वो रीजन सही हो तो भाई मैं मान सकता हूँ 2 दिन में हो जाएंगे एक्चुअली 10 लाख ही। यस सर। Yes, sir. तो ये रीजन जो लिखे हुए हैं यदि एक स्टेटमेंट पे लिखे हुए हैं तो ये क्या है, मेरा दोनों के बीच में जो अलग अलग अंतर है उसको रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट, बैंक को रिकंसाइल करने वाला स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ऐसा स्टेटमेंट, म्यूट करो किसी का साउंड आ रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो मुझे बता रहा है कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में, बैंक के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस में अंतर क्यों। Reason for the difference between bank account as per bank and as per my cash flow. Are you understanding what I am talking about? Yes, sir. बात समझ में आ रही? तो बैंक रिकंसिलिएशन, ये बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? यदि बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनेगा तो एसेट बैलेंस शीट जब बनाऊंगा और उसमें एसेट लिखूंगा बैंक, तो क्या वैल्यू पे लिखूंगा, ये कंफ्यूजन है मुझे भाई। भाई मुझे किस वैल्यू पे एसेट लिखना है, कंफ्यूजन है, नहीं है? यस सर। तो वो कंफ्यूजन को क्रैक करने के लिए आई नीड अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Yes, I need sir. a supporting statement that is called bank reconciliation statement. That bank reconciliation statement helps me to understand why there is a difference between both the balances. उन दोनों में अंतर क्यों है, और यदि मुझे कोई कारण बता दे क्यों अंतर है तो भाई मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि भाई ये अंतर है, इसलिए मुझे क्या करना है, 10 लाख वाली वैल्यू में रिलाई कर सकता हूँ, बैलेंस शीट में एसेट को 10 लाख लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. आपको समझ में आ रही बात? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ साहिल और मंदार का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सपोज मेरे सामने साहिल खड़ा है, मेरे सामने मंदार। अब मुझे साहिल को मंदार के जैसे बनाना है या मंदार को साहिल के जैसे बनाना है, क्या क्या चेंजेस करूं साहिल में या मंदार में, बताओ बेटा मुझे। उनकी क्वालिटीज ही नहीं पता। क्वालिटी नहीं, शक्ल, अपीयरेंस बेटा, अपीयरेंस। क्या डेंटिंग बेंडिंग करूं दोनों में कि भाई दोनों एक दूसरे के एक जैसे हो जाए। सबसे पहले मंदार को चश्मा पहनाओ और मंदार को बोलो बाल बड़ा है ना। कौन है मंदार? पहले देखो, ये मंदार है, ये मंदार है बेटा, ठीक है? हाँ सर। और साहिल कौन है? साहिल ये है बेटा, जिस बच्चे को नहीं पता, ये लड़का साहिल है। साहिल ब्लर दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। अरे ये तो हमें गलत करा आपने, जूम क्यों कर रहा है? ठीक है, ये साहिल है बेटा। तो मुझे इन दोनों को सेम बनाना है, तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा। साहिल में या मंदार में, दोनों में चेंजेस कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे। यदि मुझे मंदार को साहिल के जैसा बनाना है तो काय में चेंजेस करूंगा? साहिल में। यदि मुझे मंदार को साहिल के जैसे बनाना है, बेटा हैंड रेस कर देना मंदार जब मैं आपका नाम लूंगा ना। नहीं वो नहीं, मतलब इसमें ऑप्शन आता है ना हैंड रेस का, वो वाला रेज हैंड वाला, वो अलग ही सबको दिख जाएगा, ठीक है? सो ये मंदार है बेटा, और जब साहिल का नाम लो, साहिल प्लीज रेज योर हैंड। कहां गया साहिल? साहिल बेटा, साहिल है ना। मुझे मंदार को साहिल का जैसा बनाना है, चेंजेस काय में करूंगा? मंदार में करूंगा कि साहिल में करूंगा? मंदार में। मंदार में करूंगा, साहिल में करूंगा? मंदार में करूंगा बेटा। मुझे मंदार को साहिल का जैसा बनाना है, चेंजेस काय में करूंगा? मंदार में, क्योंकि साहिल में तो चेंज कर ही नहीं सकता ना मैं, क्योंकि साहिल तो मेरे सामने रखा है, कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन साहिल। और मंदार में क्या क्या चेंजेस करूं? जो अंतर है। मंदार और साहिल में क्या अंतर है बताए? चलो कौन कौन बच्चा बताएगा मंदार और साहिल के अंतर? अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बेटा थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, अपन इंटरेस्टिंग बना रहे हैं चीजों को। बैंक रिकंसिलिएशन यहीं पर है और बैंक रिकंसिलिएशन ही चल रहा है, डोंट वरी। सर थोड़ी सी ब्रीड, थोड़ी सी क्या? ब्रीड, बियर्ड, दाढ़ी। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है। किसकी दाढ़ी बेटा? दाढ़ी हटवाना है कि बढ़वाना है, क्या है? भाई थोड़ा सीधे बैठो यार तुम दोनों ने, एक तो ये चेहरा छुपा लिया इसमें, इसके जैसा बना रहे हैं हम तो। एक तो सीधे बैठो बेटा। हाँ, मंदार को क्लासेस चाहिए। किसको क्लासेस चाहिए? क्या हो गया? मंदार को क्लासेस चाहिए, चश्मा चाहिए उसको साहिल जैसा बनने के लिए। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर दी आपने। कौन क्या हो गया है? अपीयरेंस का क्लासेस से क्या मतलब? मैं तो कह रहा हूँ शक्ल सूरत। क्या चाहिए? ग्लासेस, ओके, चश्मा, ओके, क्लासेस सुना मैंने, ग्लासेस, चश्मा लगना चाहिए पहले मंदार को, है ना? हाँ ठीक है। क्या लगाना है सबसे पहले मंदार को? ऐसा एज इट इज चश्मा लगाना। फिर क्या करना है? मंदार से कहना बाल बड़ा है।
तुम लोग इतना नहीं बता पा रहे बेटा, मेरे को मंदार को साहिल जैसा बनाना है, जल्दी बताओ। और कुछ दिख ही नहीं रहा ना। मंदार नहीं दिख रहा तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं दिख और रहा। कुछ नहीं दिख रहा है, जो जो दिखा मैंने बता दिया सब। भाई उसकी ऑरेंज कलर की टी शर्ट नहीं दिख रही तुम्हें, और क्या चाह रहे हो तुम? हाँ, ऑरेंज कलर की टी शर्ट दिख रही है, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहना है, टी शर्ट सेम करनी पड़ेगी, चश्मा बढ़ाना पड़ेगा, बाल बढ़ाने पड़ेंगे, इजंट इट? मंदार से बोलना पड़ेगा थोड़ा सा वेट बढ़ा, गाल फूले फूले होने चाहिए मंदार की भी, है ना? और क्या चेंजेस? सर हमें तो दोनों सेम लग रहा है। तो यदि इस बात का आंसर नहीं दे रहे हो आप, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है अपना साथ, क्योंकि फिर तो बहुत बहुत दिक्कत है यार। इतना सा क्वेश्चन है भाई, उस आदमी में क्या चेंजेस करूं कि इसके जैसा हो जाए? कोई रॉकेट साइंस है? बैकग्राउंड ब्लर करना पड़ेगा। बैकग्राउंड ब्लर टी-शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। क्या टी शर्ट चेंज करनी साहिल पड़ेगी? जैसा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। क्या बेटा? साहिल जैसा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सॉरी, तो अपने तो इंसान ही है। फेस सेम करना पड़ेगा। सर लैंग्वेज हेलो, बोलिए बोलिए आप, आई एम लिसनिंग। तो आई थिंक मोटा मोटा चेंजेस बात करूं। लैंग्वेज, लैंग्वेज कहाँ से कौन है? साहिल कहाँ से? पुणे से। मंदार कहाँ से? सर मुंबई से। बॉम्बे से, ठीक है। तो आसपास ही है बेटा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलो, तो वॉट एवर, इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि भाई मुझे मंदार को साहिल के जैसा बनाना है, तो मंदार में चेंजेस करना है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट बोलूं कि भाई मुझे बैंक के अकाउंट, बैंक में जैसे मेरे अकाउंट दिख रहा है वैसा मुझे अपना अकाउंट दिखाना है अपनी बुक्स में, तो चेंजेस काय में करने पड़ेंगे मुझे? यदि मैं बैंक अकाउंट, बैंक में बैठ के बात कर रहा हूं, तो बैंक के अकाउंट बैंक की अकाउंटिंग में चेंज कर सकता हूं, और यदि खुद की अकाउंटिंग कर रहा हूं, कस्टमर की अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो कस्टमर की अकाउंटिंग में चेंज कर सकता हूं। Isn't it? भाई एक ही ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग, एक ही अकाउंटिंग दो जगह मेंटेन हो रही है, एक बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं, एक हम मेंटेन कर रहे हैं। तो यदि मुझे अपनी अकाउंटिंग बैंक वालों जैसी बनानी है, तो अपने में चेंजेस करूंगा, और यदि बैंक वालों को अपनी अकाउंटिंग मेरे जैसी बनानी है, तो बैंक वाला अपने अकाउंट में चेंज करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? जो बैंक वाला अकाउंटिंग करता है उसे पासबुक बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास देखने में तो पासबुक दिखती है। अच्छा, बैंक तो अपने लिए कैश बुक बनाता होगा। हेलो भाई, यदि बैंक में बैठ के काम कर रहा हो तो बैंक तो कैश बुक ही बनाता होगा, लेकिन हमें क्या दिखती है? पासबुक। हेलो, हमें क्या दिखती है? पासबुक। बैंक तो अपने लिए कैश बुक बनाता होगा, मेरा अकाउंट। एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? बैंक वाला मेरा अकाउंट जैसा मेंटेन करा हुआ है, मैंने बोला मैंने बैंक में जमा करा पैसा, तो बैंक वाले की लायबिलिटी बढ़े या फिर बढ़ा? लायबिलिटी। लायबिलिटी। बैंक के लिए मैं लायबिलिटी और मेरे लिए बैंक एसेट। बैंक मेरे लिए, बैंक के लिए मैं लायबिलिटी और मेरे लिए कौन? मैं एसेट। मेरा बैंक अकाउंट मेरे लिए एसेट और बैंक के लिए क्या? मैं, मेरा अकाउंट लायबिलिटी। बैंक वाला मेंटेन करेगा कस्टमर अकाउंट और मैं मेंटेन करूंगा बैंक अकाउंट। बैंक के कस्टमर अकाउंट में जो बैलेंस है वही मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। यदि मैच नहीं कर रहा है तो क्या कारण है? स्टेटमेंट बना के बता दो बैंक रिकंसिलिएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? राइट। तो इन दोनों का अंतर का कारण अब डिपेंड करता है कि भाई किसको किसके जैसा बनाना है। क्या बैंक वालों ने जो बना रखा है उसको कस्टमर के जैसा बनाना है, तो बैंक वालों में चेंजेस करो। कोई कस्टमर को टच नहीं कर सकते कस्टमर के अकाउंट में। और यदि मैं कस्टमर हूं, मुझे बैंक के जैसा बनाना है, तो मेरे अकाउंट में चेंज कर सकता हूँ, बैंक वाले के चेंज नहीं कर सकता। मतलब यदि मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो मैं पासबुक केवल देख सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता। अपने आप को चेंज करना है कैश बुक को पासबुक के जैसे। और यदि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो भाई कैश बुक में चेंज नहीं कर सकता, कस्टमर के पासबुक में प्लस माइनस करना है मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? यस सर। बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। है ना? तो हमेशा बेटा, अब ये जो कुछ बच्चे, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, बाद में इसको बहुत डिस्कस करने वाला हूँ मैं। यदि बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, तो मेरा भी नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं? यस सर। कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं चेंज होते सर। कभी भी कोई भी सिखाए ओवरड्राफ्ट के केस में सोचना गलत है, गलत बोल रहा है वो व्यक्ति।
सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। ओवरड्राफ्ट के केस में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, नहीं चेंज होते बेटा। पहली चीज मैं आपसे अगेन कह रहा हूं, यदि मुझे बैंक वाले के हिसाब से अपना अकाउंट बनाना है तो चेंजेस मेरे में कर सकता हूं, बैंक वाले में नहीं कर सकता। पासबुक में चेंज नहीं कर सकता, कैश बुक में कर सकता हूं। बैलेंस एज पर कैश बुक में शुरुआत कर, मेरे में चेंजेस कर सकता हूं, मतलब मैं कौन हूं, कैश बुक कस्टमर। और यदि बैलेंस एज पर पासबुक है और कस्टमर के अकाउंट में चेंज नहीं कर सकता, बैंक में बैठ के काम कर रहा हूं, बैंक का ऑफिसर हूं, बैंक की बुक्स में चेंज कर सकता हूं, कस्टमर की बुक्स में जाकर चेंज कर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या अब मुझे ये देखना है, सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट, बैंक वाले के हमें अंदर जाके देखने पड़ते हैं, लो ये सिस्टम ले लो हमारा, जो देखना है देख लो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर। बैंक वाले हमें उसकी रेप्लिका देते हैं, दैट इज पासबुक देते हैं। क्या देते हैं? पासबुक देते हैं। कि पासबुक क्या होता है? पासबुक उसी चीज का रेप्लिका होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कॉपी होती है जो हमारा अकाउंट बैंक वालों की किताबों में कैसा दिख रहा है। हमारा अकाउंट बैंक वालों की किताबों में कैसा दिख रहा है, उसका एक रेप्लिका होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? हमें बैंक वालों ने कैसे मेंटेन करा है, पासबुक में दिख रहा है, और हमने कैसा मेंटेन करा है, हमारी कैश बुक में दिख रहा है। हमारी कैश बुक में, कैश बुक सर, कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कुछ भी बोलता है सर। डबल कॉलम में तो डिस्काउंट और कैश होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, रट लेते हैं अपन लोग। दो कॉलम में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव है ही नहीं, तो काहे का डबल कॉलम में कैश और बैंक होगी भाई? मैंने डिस्काउंट अलाउ करता ना डिस्काउंट रिसीव करता, फिर बना लो ट्रिपल कॉलम, खाली कॉलम, डबल कॉलम, कुछ ही नहीं है। तो दो कॉलम बुक मतलब क्या हो गया? कैश बुक और कैश और बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? सबको समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बच्चे का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो बेटा पहले तो। किसके बच्चे का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो, जिस बच्चे का वीडियो ऑफ। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अगेन, आई एम टेलिंग, क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास दो बुक्स हैं, दोनों के बैलेंस अलग अलग हैं। पासबुक है, कैश बुक, पासबुक है, कैश बुक, पासबुक है, कैश बुक है। पासबुक में अकाउंट जो दिख रहा है और कैश बुक में जो अकाउंट दिख रहा है, कैश बुक में मेरा बैंक का कॉलम ना कि कैश का कॉलम, कैश बुक में मेरा बैंक का कॉलम ना कि कैश का कॉलम। एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? कैश बुक में मेरा बैंक का कॉलम ना कि कैश का कॉलम, कैश बुक में डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, कैश बुक में मेरा बैंक का कॉलम ना कि कैश का कॉलम, राइट? हेलो हेलो हेलो, क्या सबको क्लियर है? अब मुझे ये देखना है कि मंदार और साहिल दोनों कौन है? इंसान है पहले तो, ह्यूमन बीइंग। फिर क्या है? लड़के हैं दोनों सर। स्टूडेंट। हाँ बेटा स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट भी, ठीक है, लड़के हैं दोनों। भाई इनके बीच में समानता क्या हो? इसी तरह बैंक भी क्या है? बैंक का अकाउंट भी क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट है। क्या एसेट है, लायबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। फाइनेंशियल अकाउंट है जो कम ज्यादा होता है पैसा जमा करने से निकालने से। ऐसे ही मेरा कैश अकाउंट भी एक फाइनेंशियल अकाउंट है जो कम ज्यादा होता है पैसे जमा रिसीव करने से या पे करने से। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? इसका वीडियो ऑफ है बेटा, एक मिनट रुकना जरा, क्योंकि 27 बच्चे तो दिख ही नहीं रहे मुझे स्क्रीन पे। 27 में 2 में हो गया 25, दिख ही नहीं रहे मुझे। पीयूष नवलानी, पीयूष कह रहा है मैं सर नहीं कर पाऊंगा वीडियो ऑन, आप देख लो। और एक और बच्ची कहाँ? चेतना कहाँ गई? आकांक्षा चेतना कहाँ गई? सर मैं से कॉल करती हूँ एक बार, शायद हो गए। पूछो क्या नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या हो रहा है पूछो। सो बेटा व्हाट आई एम सेइंग, सबको समझ में आ रही है बात, है ना? अब मुझे ये देखना है कि भाई बैंक में पैसे कम ज्यादा कैसे होते हैं। पहले ट्रांजैक्शन समझ ले, फिर ट्रांजैक्शन के डिफरेंस को समझ लेंगे। पहले ट्रांजैक्शन समझ ले बेटा। भाई बैंक अकाउंट के शुरू होने से बैंक अकाउंट के खत्म होने तक की जर्नी सुन ले पहले एक बार शॉर्ट में, फिर सारा लिख के कर लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक मिनट बेटा, ये जो बच्ची एक और है नई बच्ची, फर्स्ट डे क्लास, इसको कनेक्ट कर लें एक बार, नहीं समझ में नहीं आएगा इसको। शुरू कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आई, राइट? यस सर। यस सर। चलो यस सर। आकांक्षा जल्दी आओ बेटा, जल्दी। क्या हुआ आकांक्षा? सर वो कर रही है पर अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। का ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं रहा है। लॉक नहीं है सर मुझे।
लॉक नहीं है ना? हाँ सर। ओहो sir, बेटा, नहीं घर है। की बातें बाहर आ रही हैं। कौन है बेटा? घर की बातें बाहर आ रही हैं। म्यूट करो। आकांक्षा हेल्प कर दो उसकी ज्वाइन करने में फटाफट जल्दी से। फर्स्ट क्लास से समझ में आना चाहिए उसको भी। अब नहीं निकलेगा आपका। सब लोग बुक निकाल लेना बेटा, इतना मॉड्यूल निकाल लो सब लोग अपने अपने। सर हाँ अभी तक कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? बेटा चैप्टर फर्स्ट ही हुआ है अपना, लेकिन उसके पहले अपन बहुत सारा फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं, कम से कम 15 से 20 दिन इस क्लास में। कोई नहीं, ठीक है, आप लोग सीए वाले हो, आप लोगों का अलग भी रहेगा। इसमें जो कॉमन चैप्टर है वो करवाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, अनकॉमन फर्स्ट चैप्टर ही हुआ मतलब? बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर, इनका फर्स्ट चैप्टर अलग अलग है, अच्छा, ठीक नहीं है? मतलब सीए का कितना हुआ? सीए वालों का कितने हो गए चैप्टर्स अभी तक? इस क्लास में नहीं हुआ है, मान के चलो। सीए की क्लास में डिस्कस करेंगे इस बात, है ना? ठीक है, सीए के बैच में डिस्कस करेंगे 2:30 बजे ना, ये सारी बात। चलो एवरीवन, क्या हुआ? कांशा हो गया? हाँ सर, बोला तो है उसे, वो कर रही है, पता नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है सर। सर मेरी नहीं छूटनी चाहिए क्लास, बाकी वो कर रही कर लेगी, कोई इशू नहीं। चलो, है ना? हाँ चलो, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन। देखो, अब मैंने बोला बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। सबसे पहले मैंने बैंक अकाउंट खोला, सुनते जाना, लिख के भी करेंगे। सबसे पहले मैंने बैंक अकाउंट खोला। बैंक अकाउंट में क्या करा? पैसा जमा करा, ठीक है? सबसे पहले बैंक अकाउंट खोला, बैंक में पैसा जमा करा बेटा। बैंक वाले ने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली, मैंने अपना एसेट बढ़ा लिया। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज, बैंक वाले ने मुझे, आप लोग सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। सर क्या सीखना है आपको? तो सीए ही बन जाएंगे तुरंत। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बन जाओगे। बैंक रिकंसिलिएशन से सीए बन जाते तो बात ही अलग थी ना। नहीं नहीं, आप लोग ट्राई करो, सब पढ़ के आए हो बच्चों। सर समझाना क्या है? भाई बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है? जैसे कि चेक डिपॉजिटेड, So cash. Interest credited. But then what is credit? डायरेक्ट बाय कस्टमर डिपॉजिट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली। अरे 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 अरे, धीरे Interest धीरे credited. धीरे Commission धीरे receipts. धीरे धीरे। एक मिनट में लिख लूं बेटा, मैं भी लिखूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर नहीं करिए आप, कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ ट्रांजेक्शंस क्या क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बैंक अकाउंट, सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन होगा बेटा। Yes, sir. बेटा मुझे बस ये बता देना, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम, मुझे बस ये बता देना बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, दैट्स। सर किसमें? डेबिट बैंक में? क्रेडिट की बातें नहीं कर रहा बेटा, इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट की बात बहुत लिमिटेड है। आप तो मुझे बताओ बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? डेबिट क्रेडिट की बातें बहुत लिमिटेड है इस बढ़ेगा। चैप्टर में। डेबिट क्रेडिट की बातें बहुत लिमिटेड। हेलो Increase होगी। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। सॉरी, इंक्रीज होगा। क्या हुआ बेटा? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सर बैंक बुक में इंक्रीज होएगा। हेलो बेटा, बैंक बुक्स बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। Increase होगी। और कैश बुक? बढ़ जाएगा सर। बढ़ेगी। कैश बुक हो जाएगा। कैश बुक का बैंक कॉलम, जब जब कैश बुक बोलूंगा तब तक कैश बुक का बैंक कॉलम बोलूंगा, है ना?
यस सर। और बैंक बुक मतलब ठीक है है। तो पासबुक, लेकिन अभी बैंक बुक बोलूंगा, जब तक बैंक बुक सेटल नहीं हो जाएगी ब्रेन में तब तक पासबुक वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओके, ओके सर। जब तक बैंक बुक सेटल नहीं होगी तब तक पासबुक वर्ड यूज नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट ओपन कर। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे बैंक अकाउंट से फंड रिड्यूस किस किस तरीके से होगा? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन V1, स्टैंडिंग कैसे इंस्ट्रक्शन कैसे? V1। अभी बेटा धीरे धीरे चलते हैं, टेक्निकल नहीं हो जाता। मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कम कैसे हो सकता है? क्या क्या तरीके हैं? बैंक 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 ने एक्सपेंसेस charges पे लिए। करेगी तब। तो विड्रॉ बैंक सबसे पहले विड्रॉ कर charges सकता हूँ मैं, बट एक मिनट, Withdraw. विड्रॉ कर सकता हूँ, विड्रॉ इन कैश, बैंक से मैंने विड्रॉ। ठीक है, बैंक चार्ज काट सकता है। हाँ, पहला विड्रॉ है ना, बैंक से मेरा बैलेंस कैसे कम होता है? पहला तो विड्रॉ बेटा। यस सर, प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट यार, प्लीज। यस सर, यस सेकंड, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लेती है। अच्छा, यदि मैं विड्रॉ की बात करूं बैंक तो विड्रॉ, चार्ज है। एक मिनट, विड्रॉ कैश में कर सकता हूं मैं, यस। चेक है में ना? कर सकते, चेक में विड्रॉ कर स्लिप सकते हैं। करके, चेक चेक से कर सकता हूं, यस है ना? डीडी से कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ आ रहा हूँ, डीडी डिमांड ड्राफ्ट से कर सकता हूँ, मनी ऑर्डर से कर सकता हूँ, देखिए चेक से कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूँ बेटा, ये बैंक रिकंसिलिएशन टफ नहीं है। ट्रांजैक्शंस और लैंग्वेज में आप लोग अटकते हैं, इसमें गलतियां होती। प्रॉब्लम लैंग्वेज की, प्रॉब्लम चैप्टर में कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सीधा सीधा सोच। ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग दिक्कत देती है। चेक, सपोज साहिल ने मंदार को पेमेंट करा, साहिल का बैंक अकाउंट है HDFC में और मंदार का बैंक अकाउंट भी कायम है। ठीक बात है बेटा। साहिल क्या बोलेगा? चेक इशूड। इसने रिसीव करा है पेमेंट। साहिल क्या बोलेगा? चेक इशूड। क्या वर्ड यूज करेगा साहिल? चेक इशूड। टेक्निकली क्या वर्ड यूज करेगा? चेक इशूड। चेक इशूड। चेक इशूड। ये क्या बोलेगा? चेक रिसीव। चेक रिसीव। क्या बोलेगा वर्ड? चेक रिसीव। चेक रिसीव। ये बोलेगा चेक इशूड, ये बोलेगा चेक रिसीव। 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 अब ये चेक में होगा क्या बेटा? चेक में पे टू मंदार फ्रॉम अकाउंट नंबर सो एंड सो रुपीज दिस, सपोज 10 लाख रुपीज, और साहिल ने साइन किया। ठीक है, तो ये चेक क्या है? चेक एक ऑर्डर है जो इंस्ट्रूमेंट है। साहिल ने अपनी बैंक को दिया कि भाई मेरे अकाउंट से निकाल के मंदार के अकाउंट में जमा कर दो, मंदार को इतने रुपए निकाल के। भाई ये चेक क्या है? चेक एक पीस ऑफ पेपर पे क्या है? ऑर्डर है। किसको ऑर्डर दिया है? बैंक को ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया है? बैंक को ऑर्डर। चेक क्या है? चेक क्या है? चेक इज एन ऑर्डर बाय द बैंक, sorry, by customer या by depositor to pay certain sum of money to a certain person ना? What is check? Check is nothing more than an order। हाँ, चेक क्या है? एक ऑर्डर है बेटा। यदि 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 मंदार बैंक में नहीं ले जाता इस चेक को जो साहिल ने दिया, इस चेक को मंदार बैंक में नहीं ले जाता तो बैंक को सपने थोड़ी आएंगे बेटा कि मंदार को इतना अकाउंट साहिल के अकाउंट से कम करके मंदार के अकाउंट में जमा करना। नो सर। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। जब तक मंदार ये चेक बैंक नहीं ले जाता तब तक बैंक को सपने नहीं आएंगे कि भाई साहिल के अकाउंट से इतने रुपए कम करके मंदार को देने। जब ये मंदार चेक बैंक में ले जाएगा तो चेक को क्या करते हैं? प्रेजेंट करना। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेड या प्रेजेंट कर। चेक प्रेजेंट। चेक प्रेजेंटेड। नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई? चेक प्रेजेंटेड। क्या हो गई बेटा? चेक प्रेजेंटेड। चेक प्रेजेंटेड।
जब मंदार अपने बैंक में ले जाएगा ये चेक, तो ये क्या हो जाएगा, बैंक में डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट करेगा या ले जाएगा, तो क्या बोलते हैं, चेक पर, या चेक ले जाएगा या फिर चेक डिपॉजिट बोल दो, राइट बेटा, टेक्निकल वर्ड क्या बोल दो, डिपॉजिटेड। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट बेटा। ये वर्ड्स हैं जो आपको दिक्कत देते हैं, ये वर्ड्स हैं जो आपको परेशान करेंगे, ये वर्ड्स को समझो, डीआरएस बहुत इजी, समझ में आ रही है बात। जिसने चेक लिख के दिया उसने चेक इशू करा, जिसने चेक मिला उसको चेक रिसीव हुआ, वो चेक उसने क्या करा, बैंक में जमा किया, बैंक में प्रेजेंट। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। अब जब ये चेक बैंक वाले के पास पहुंचा, ठीक है, एचडीएफसी ने क्या करा, लेस कर दिया और मंदार का अकाउंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यही करा बेटा। यस सर। एवरीवन यस सही होना चाहिए। यस सर। यस सर। यस। यदि ये चेक मंदार का अकाउंट का में था, एचडीएफसी, साहिल का अकाउंट का में था, एचडीएफसी, लेकिन यदि ऐसा होता, अच्छा साहिल ने चेक का दिया था, एचडीएफसी का ही चेक होगा बेटा, एचडीएफसी बैंक का चेक होगा बेटा, नहीं होगा? यस सर। हेलो, यस 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 हो सकता है ना क्या बोल रहे हो बेटा? सर, कोई सा भी हो सकता है ना। मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, भाई मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, तो मैं एसबीआई को तो ऑर्डर दूंगा नहीं कि मेरे अकाउंट से कम कर दो, है ना सर? सबको एक एक चेक दे दो करके। नहीं नहीं बेटा, क्या करोगे, देखो बेटा, ये क्या है, सपोज मेरा एसबीआई का चेक है ना, अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट मैं किसको ऑर्डर दूंगा, मेरा एसबीआई बैंक को दूंगा। यस सर। एवरीबॉडी कैन सी ना? यस सर। मेरे एसबीआई बैंक को ऑर्डर दूंगा मैं, भाई मैं एचडीएफसी में मेरा अकाउंट ही नहीं, मैं एचडीएफसी को ऑर्डर दे दूंगा। हेलो, यस सर। जी सर। यस सर। लेकिन यदि साहिल का चेक अकाउंट एचडीएफसी में है और मंदार का अकाउंट यदि एसबीआई में, क्या बोल रहा है बेटा? नहीं बड़ौदा बोला मैंने, पेमेंट स्लो होते हैं उसमें। मंदार का अकाउंट एसबीआई में, मैं अभी यूपीआई पेमेंट की बात नहीं कर रहा, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम की बात नहीं, किसका एसबीआई में है और मंदार का अकाउंट कहां पर है, एसबीआई में। एसबीआई में। तो ये चेक कहां जाएगा, ये अब बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मंदार ये चेक ले जाके कहां देगा, अपने अकाउंट में। सर अगर क्रॉस पे रहेगा तो मेरे बैंक। एक मिनट, मंदार के पास, मंदार ने ये चेक कहां दिया, जमा किया, एक मिनट, आप लोग बोलिए, एक मिनट, मंदार ने ये चेक एसबीआई को दिया होगा, मंदार ने एचडीएफसी में जमा तो नहीं किया होगा, नहीं है ना? एसबीआई में मंदार डिपॉजिटेड अ चेक of Sahil whose account is in HDFC in his SBI bank, right बेटा? भाई मेरा अकाउंट जहां पर उसी बैंक को दूंगा मैं, यस सर। भाई मेरा अकाउंट जहां पर है उसी बैंक को चेक दूंगा मेरा मैं, यस सर। है ना? यस एवरीवन, मेरा अकाउंट जहां पर है उसी बैंक को चेक दूंगा मैं। यस सर। लेकिन अब क्या एसबीआई वाला साहिल के एचडीएफसी अकाउंट को कम कर सकता है और साहिल के एसबीआई को तो बढ़ा सकता है क्या? लेकिन एसबीआई वाला एचडीएफसी को कम कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। NACH है। एसबीआई वाला साहिल के अकाउंट को टच कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। हेलो, यस सर। नो नहीं कर सकता ऐसा। एवरीवन, यस एवरीवन, भाई एचडीएफसी के पास, एसबीआई के पास पावर है कि वो एचडीएफसी के अकाउंट्स को कम ज्यादा करे? नो सर। नहीं है ना?
नो नहीं है सर। तो किसको देगा ये चेक? बीच में NACH. आरबीआई का मीडिएटर है, दैट इज क्लियरिंग हाउस। कौन है ये? NACH ना सर, क्या बेटा? NACH है ना उसका नाम, क्लियरिंग हाउस का। NACH, हाँ नेशनल ऑटोमेशन क्लियरिंग हाउस। मतलब आप ऐसे फुल फॉर्म बोल रहे हो, क्लियरिंग हाउस चलने दो अभी बेटा, टेक्निकल नहीं हो ना। हाँ हाँ क्लियरिंग हाउस है बेटा। क्लियरिंग हाउस मतलब ऐसे ही बेटा लाइकवाइज HDFC में भी बहुत सारे चेक गए होंगे SBI, ऐसे ही केस हुआ होगा बेटा। Yes, sir. सर ऐसे ही HDFC के बाद बहुत सारे ऐसे चेक आए होंगे जिसमें SBI का अकाउंट कम करना आए होंगे कि नहीं आए होंगे? Yes, sir. ऐसे HDFC के बाद भी बहुत सारे चेक आए होंगे जिसमें उनको SBI का अकाउंट कम करना है। तो ये Yes, sir. सारे चेक, Yes, sir. ये सारे चेक कहाँ जाएंगे? क्लियरिंग में जाएंगे। यस सर। अब क्या करेगा? साहिल का अकाउंट कम कर देगा HDFC और वो पैसा किसको दे देगा? क्लियरिंग हाउस को। और क्लियरिंग हाउस वो पैसा किसको दे देगा? SBI। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे पैसे होंगे जो SBI के अकाउंट से कम होने चाहिए थे, वो पैसा SBI उस कस्टमर के अकाउंट से कम कर देगा। बेटा बाद में चैट करना। SBI का फॉर एग्जांपल, SBI को भी बहुत सारे अकाउंट कम करने हैं, तो वो अकाउंट कम कर देगा और काय में जमा कर देगा? HDFC वाले को दे देगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? यस सर। मैंने क्या बोला? Yes, sir. एक बैंक का दूसरी बैंक के अकाउंट को कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं होता। यदि वो अधिकार नहीं होता तो बीच में कोई मीडिएटर चाहिए जो उनको वो राइट दे या पैसा निकाल के दे दे दूसरी बैंक के अकाउंट। Yes, सिंपल sir. रखते हैं तो भाई कोई मीडिएटर चाहिए जो HDFC से पैसा निकाल के साहिल के SBI के अकाउंट में जमा करवा दे मंदार के। तो वो मीडिएटर कौन है? क्लियरिंग हाउस। इसीलिए बोलते हैं क्लियरिंग के चेक में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इसका प्रोसेस वाया क्लियरिंग हाउस। दूसरी बैंक का चेक दोगे तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंचने में थोड़ा वक्त कंपैरेटिवली 48 घंटे। ओके बेटा, ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? Yes. है ना? Yes. Yes. एवरीवन, Sir. Yes, sir. सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes, sir. सबको ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? यस Yes, सर। sir. प्लीज टाइप Yes, यस इन द sir. चैट बॉक्स। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स प्लीज बच्चों, फास्ट। जैसे क्लियरिंग हाउस मतलब आरबीआई बेटा तो आरबीआई, नाम आरबीआई कंट्रोल करता है पूरा क्लियरिंग का। आरबीआई नहीं होता उसमें, बट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आरबीआई का। सर कितना टाइम लगता है यूजुअली? 2 दिन ना? बेटा 2 दिन, 48 आवर्स, 48 आवर्स लगते हैं। आ जाइए बच्चों, फास्ट खड़ा हो जल्दी। सब लोग प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स प्लीज एवरीवन। Everyone please type yes in the chat box, everyone, if it is clear to you. बेटा क्या अब आपको लगता है अंतर हो सकता है? 29 तारीख को चेक जमा करा किसने? 29 तारीख को चेक दिया साहिल ने मंदार को। किसने दिया? साहिल ने मंदार को 29 तारीख को चेक दिया। एक तो भाई साहिल ने मान लिया होगा मंदार ने बैंक अकाउंट से कम कर दिया मेरे। यस सर। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज, एग्जाम्पल ध्यान में रखना, कंसंट्रेट करना। एक बार में समझ में आ गया, कभी परेशान नहीं हो। साहिल कौन था जिसने चेक दिया? मंदार कौन था जिसने चेक रिसीव करा? राइट? साहिल कौन था जिसने चेक दिया? मंदार कौन था जिसने चेक रिसीव करा? साहिल ने चेक दिया तो साहिल ने माना होगा, मंदार ने तो जमा कर ही दिया, वो मंदार को पैसे की जरूरत थी फॉर एग्जाम्पल। साहिल ने मान लिया उसका बैंक अकाउंट कम हो गया, उसने बैंक कैश बुक में अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट सॉरी साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। साहिल क्रेडिटर होगा, डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। एवरीवन, Yes, sir. साहिल क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट टू बैंक एसेट डिक्रीज। राइट? हेलो एवरीवन, किसने एंट्री कर दी होगी? साहिल ने एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट कम हो गया। लेकिन एक्चुअली बैंक वाले को पता चला नहीं चला? नहीं चला। नहीं चला। because वो गया ही नहीं। बैंक वाले को पता नहीं चला तो बैंक वाले ने एंट्री नहीं करी होगी, ये वाली मतलब सेम एंट्री नहीं, अकाउंट कब नहीं करा होगा, एंट्री को भूल जाता है। साहिल का अकाउंट कब नहीं करा होगा? हेलो, Sir. अंतर आ रहा होगा 31 मार्च को, अंतर आ रहा होगा, अंतर आ रहा होगा 31 Yes, मार्च sir. को। Yes, sir. आ रहा होगा।
एवरीवन। Yes, sir. 31 मार्च को अंतर आ रहा होगा, 29 तारीख को साहिल कह रहा मेरा अकाउंट कम हो गया, बैंक तक पहुंचा ही नहीं वो चेक, तो बैंक वालों को नहीं पता साहिल का अकाउंट कम करना है अभी। सर बैंक के जब हिसाब से चेक और मेरे क्लियर होगा एक मिनट तब मैं एक मिनट आपको मौका दे रहा हूँ पूछने का। मैंने मेरा अकाउंट कम कर दिया, बैंक ने मेरा अकाउंट कम नहीं करा, बैंक की किताबें कम नहीं हुई, मेरी किताबें कम हो गई। एवरीवन, तो मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया। यस सर। यस सर। हाँ अब पूछो साहिल, क्या पूछो? सर जब चेक क्लियर होगा तब बैंक में एंट्री होगी ना? हाँ, जब क्लियर होगा तब बैंक वाला पता चला, बैंक वाले ने तो आपके अकाउंट में डाल दिए और एसबीआई वाला बोलता है मंदार, एचडीएफसी वाला बोलता है मंदार के अकाउंट में पैसा ही नहीं, तो आपके अकाउंट में कैसे बढ़ा देगा बैंक? तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक वाला आपके अकाउंट में नहीं बढ़ाएगा। भाई आप सोचो, यदि साहिल के अकाउंट में बैंक पहले बढ़ा देता है क्लियरिंग के पहले, तो भाई मंदार के अकाउंट में पैसा नहीं हुआ तो क्या कौन देगा मंदार साहिल को पैसा? सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। मंदार के अकाउंट में उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चे, ये वाली अभी लास्ट लाइन। मंदार के अकाउंट में बैंक पैसे कैसे बढ़ा देगा? बैंक क्लियरिंग के पहले मंदार ने चेक रिसीव करा है बेटा, साहिल ने पेमेंट करा, मंदार ने रिसीव करा, पैसा किसके अकाउंट में बढ़ना चाहिए? मंदार के में, और साहिल के में कम होना चाहिए। तो बैंक मंदार के अकाउंट में कब तक बढ़ाएगा? कब तक नहीं बढ़ाएगा? जब तक क्लियर नहीं होगा। पता चला मंदार के अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, साहिल के अकाउंट में पैसे ही नहीं। एचडीएफसी वाले ने बोला कि भाई मंदार के अकाउंट में पैसे ही नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे, और बैंक साहिल को पैसे दे चुका, साहिल ने पैसा पूरा निकाल लिया, बैंक अकाउंट जीरो। बैंक वाले बेवकूफी करेंगे क्या? नो सर। मंदार के अकाउंट में बैंक वाले ने पैसा बढ़ा दिया, बैंक वाले बेवकूफी नहीं करेंगे। मंदार ने पूरे पैसे निकाल लिए और साहिल से पैसे आए नहीं बैंक के पास, या एचडीएफसी से पैसे आए नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? यस सर। है ना? यस बैंक कब तक पैसा नहीं जमा करेगा मंदार के अकाउंट में? जब तक चेक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? चेक इशूड बाय साहिल बट नॉट डिपॉजिटेड, डिफरेंस, बट नॉट प्रेजेंटेड, डिफरेंस, बट नॉट क्लियर, डिफरेंस। तीनों केस में अंतर। यस सर। चलो, चेक इशूड बाय साहिल, चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, अंतर आएगा साहिल के हिसाब से और बैंक के हिसाब से। साहिल के अकाउंट की बात कर रहा हूं। चेक इशूड बाय साहिल, साहिल ने बैंक कम कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक वाले ने नहीं करा, अंतर। डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक वाले ने नहीं करा, अंतर। क्लियर नहीं हुआ, बैंक वाले ने नहीं करा, अंतर। आएगा बेटा? एवरीवन, लैंग्वेज क्या होगी? चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिट, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। हेलो, यस सर। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो बात की है। पहले ट्रांजैक्शन समझ ले, अंतर समझ ले क्यों आ रहा, फिर कर लेंगे भाई किसको किसके हिसाब से मैच करना। हेलो, फिर कर लेंगे भाई किसको किसके हिसाब से मैच करना, ऐड करना, लेस करना। मैं अभी पहले अंतर के कारण समझा रहा हूँ, फिर आपको ये समझाऊंगा कि भाई अंतर को कैसे मैच करना है, कैसे रिकंसाइल करना है। ओके? यस सर। है ना, उसमें कुछ नहीं है। सो आई कैन से दैट बेटा सबको समझ में आ रही बातें मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, मैं पहले मान रहा हूं प्रेजेंटेड, क्लियर्ड और डिपॉजिट। तो भाई 5 लाख बोल दूं, 5 लाख यहां से कम, 5 लाख यहां से, ठीक बात है ना? लेकिन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्लियर्ड और डिपॉजिट। तो भाई इसने तो अपने 5 लाख कम कर दिए, लेकिन यहाँ पर नो चेंज। जी। एवरीवन, यस सर। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस है सर। ना? यस सर। मतलब हमने तो कर दिया, बैंक ने नहीं करा। रीजन समझ में आई क्या सब? यस सर। अच्छा, अब और अंतर देखते हैं सर। अब यहीं पे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, यदि मैं ऐसा बोलता हूं, बेटा आप ध्यान से सुनना, कंफ्यूज। अच्छा तो अभी थोड़ा सा और इजी लेते हैं बेटा। बैंक चार्जेस, बेटा मुझे एक बात और बताइए, एचडीएफसी की बुक में साहिल अकाउंट और
साहिल की बुक्स में HDFC का अकाउंट, ऐसे ही होगा बेटा। बेटा रटना मत, नहीं तो लाइफ लॉन्ग परेशान करेगा है ना। सॉरी, बुक्स, ठीक है बेटा, है ना। Yes, sir. ये क्या है, ये एसेट है, ये क्या है, Liability. ठीक है। HDFC की बुक्स में साहिल का अकाउंट लाइबिलिटी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं। तो यदि बैंक वाला कोई चार्जेस लगाएगा तो इसके अकाउंट में लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या क्रेडिट, और कम होती है तो क्या Debit. डेबिट। यदि कस्टमर पैसा जमा करेगा तो ये अपना एसेट बढ़ाएगा, लेकिन बैंक अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, Yes, sir. है ना। बैंक कोई चार्जेस लगाएगा तो अपनी लाइबिलिटी कम करेगा, लाइबिलिटी कम मतलब डेबिट करेगा, और हम हमारा एसेट कम करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. बैंक कोई चार्जेस लगाएगा तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, कम करेगा, लेकिन वर्ड कम करना नहीं लिखा होता, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक लिखा होता। बेटा ये कौन है बेटा, ये क्या बेच रहा है और क्या बता रहा है? हेलो, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब एक बात समझो, अभी कुछ दिन पहले मैं हेयर कट की शॉप पे था, एक बंदा नहीं, रियल केस, एक बंदा बोल रहा था योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ऐसा मैसेज आया है, इसका मतलब पैसे जमा हो गए या कम हो गए मेरे अकाउंट से? तो रियल केस वो पूछ रहा था, जमा जमा जमा। वो अपन जमा, समझ रहे जमा। हैं, बाकी वो ऐसा पूछ रहा था अपने साथ वाले जो हेयर कट कर रहा था उसके, एक दूसरे के साथ, दोनों हेयर कट कर रहे थे शॉप पर, वही काम करता था। योर अकाउंट क्रेडिटेड ऐसा मैसेज आया। इंग्लिश तो सब लोग पढ़ लेते हैं आजकल, सब फेसबुक मैक्सिमम इंग्लिश में चलाते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, है ना। गलत सलत स्पेलिंग लिखते हो लेकिन लिख लेते, पढ़ लेते ना। हाँ सर, तो वो टाइम से वो बोल रहा था योर अकाउंट, ऐसा मैसेज आया, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रहा था, योर अकाउंट क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, इसका मतलब मेरे अकाउंट में पैसे जमा हुए या निकल गए? जमा हुए ना। तो बैंक वाले ने तो क्रेडिट करा होगा ना, बैंक वाले ने तो क्रेडिट करा होगा, तो बैंक अपने में जो करा है वही बोलेगा ना आपको मैसेज करके। Yes, sir. बैंक वाला वही बोलेगा ना, नहीं बोलेगा आपको मैसेज करके Yes, sir. हाँ सर। कि मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, आपको जो करना है करो। हेलो, मैंने Yes, आपका अकाउंट sir. डेबिट कर दिया, आप अपनी किताबें जो मेंटेन करनी करो आपके साथ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. Yes, sir. लैंग्वेज क्या होगी? बैंक चार्जेस डेबिटेड। तो मतलब सर, यदि पहले कौन करेगा बेटा ट्रांजैक्शन का इनिशिएशन, कौन करेगा? हम करेंगे या बैंक शुरू करेगा ये काम? बैंक स्टार्ट करेगा। सबसे पहले बैंक। बैंक शुरू करेगा ये काम, हाँ, Yes, sir. है ना। बैंक शुरू करेगा ये काम, नहीं करेगा? यस Yes, sir. और बैंक वाला एंट्री करने से पहले फोन करेगा, बेटा मैं तुम्हारे अकाउंट इतने से डेबिट करने वाला हूं, तुम भी कर लो साथ साथ, है ना। No, sir. पहले कर देगा फिर पता चलेगा, यस सर। पहले कर देगा फिर पता चलेगा। 31 मार्च के बाद जब बैंक स्टेटमेंट आएगा, पासबुक आएगी, जब अपडेट करवाने जाओगे नहीं जाओगे, या ऑनलाइन बैंकिंग जब ओपन करके देखोगे, जितनी बार इंस्टाग्राम ओपन Yes. करते हो उतना ऑनलाइन बैंकिंग थोड़ी ओपन करते हैं दिन भर बैठ, एक आध बार देख लेते महीने के एंड में जनरली, हाँ, या कोई दिक्कत हो रही है तो देख लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि दिन में 50 बार देखते हैं रील्स की तरह, नहीं ना। No, पता sir. कब चलेगा? 31 मार्च के बाद। इजंट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बैंक चार्जेस डेबिटेड, तो सर सबसे पहले तो यहाँ कम होने चाहिए थे, लेस, और बाद में पता चलेगा तो हम भी लेस करेंगे, नहीं पता चला तो डिफरेंस आएगा सब। हाँ सर आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नो सर कौन बोल रहा है बेटा? सब बच्चे? Yes, sir. सर अब बैंक चार्जेस से डेबिट हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं? एक तो विड्रॉल तो हो गया, सर डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन है ये बच्चा? सर चेतना। इतना वेरी गुड बेटा, पहली क्लास से भगवान करे आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा है एग्जाम में, जितने भी आ रहे हैं आशीर्वाद आप, ठीक है। सो कितने? वेरी गुड बेटा। क्या बोल रहा है? अकाउंट आपका, बैंक अकाउंट आपका, आपने बोला, साहिल ने क्या बोला? साहिल ने बैंक वाले को बोला कि भाई मेरे अकाउंट से हर महीने
1 तारीख को मेरी बीवी की LIC की किस्त जमा कर देना। कहाँ है साहिल? साहिल एग्जाम्पल है, कहाँ गया? साहिल की वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी, हाँ सर। फ्यूचर वाइफ, प्रेजेंट वाइफ, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है? फ्यूचर वाइफ की LIC की किस्त जमा कर देना, ठीक है? साहिल, इस क्लास के सारे एग्जाम्पल काल्पनिक, किसी के वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं। यदि वो वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है, बात अलग है, ठीक है? क्लियर है बेटा? तो इसने क्या बोला बैंक वाले को कि 5 तारीख को मेरी बीवी की LIC की किस्त कटती है। साहिल चलेगा ना? अरे हेलो सर सर हाँ बच्चों, सर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया ना फिर? हाँ हाँ, आ रहा वो तुम लोग यार, एक तो मतलब तुम लोगों को ABCD सिखाओ, तुम लोग स्पेलिंग बनाने लगते। आ रहा हूँ मैं, उस पर भी आऊंगा यार। नहीं सर, मैंने भी बैंक में लगा के रखा था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा नहीं, हाँ बेटा आप सही बोल रहे हो, मान रहा हूँ, लेकिन अभी मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर देता तो बच्चे बोलते पहले ये स्टैंडिंग क्या और इंस्ट्रक्शंस क्या, है ना? तो बेटा अपन सबको लेके चलेंगे, लास्ट में नहीं बताता तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पक्का तो पूछ लेता। सुनो मेरी बात, साहिल ने क्या बोला? साहिल ने बोला 5 तारीख को, हर 5 तारीख को मेरे को जमा करना भूल जाता हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है घर पे मेरा, है ना साहिल? बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, तुमने मेरी LIC की किस्त जमा नहीं करी। ऑल्सो फायदा तुम्हें ही होगा मेरे बाद, एग्जाम्पल है, लेकिन तुमने जमा ही नहीं करी किस्त, मेरी LIC की किस्त ड्यू आ गई, मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो साहिल ने बैंक वालों को, अरे यार डेली हर बार मैं भूल जाता हूँ, बहुत बिजी लाइफ है, मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहां जाना है, जा ही नहीं पाता दोस्तों के साथ, है ना? टेंशन है अलग ही। तो बैंक वाले को फोन करके क्या बोला भाई, एक फॉर्म भर देते हैं जिसमें क्या बोला है, बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई हर महीने 5 तारीख को मेरे अकाउंट से कम करके LIC के अकाउंट में जमा कर देना, एक फॉर्म भर के जमा कर। हेलो, इंस्ट्रक्शंस जो हर 5 तारीख को भाई स्टैंडिंग है, मतलब हर 5 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कितने कट जाएंगे? LIC की जितने भी प्रीमियम है सबको 10,000 रुपए, बड़ा अच्छा प्रीमियम ले रखा है ना, बहुत ज्यादा ये वाली पॉलिसी रखी है साहिल, इरादे नेक नहीं लग रहा है, क्राइम पेट्रोल ज्यादा देख रहा है साहिल, है ना? क्यों साहिल? चलो क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है? यस सर। वो जो भी ना बीवी कहती, वो भी बीवी कहती, मैं भी CID देख रही हूँ बहुत साल से, है ना? देयर इज अ जोक इन कपल। हाँ सर, चलो क्लियर है बच्चों? तो हर 5 तारीख को आपके अकाउंट से कितने डेबिट हो जाएंगे? 10,000। एक तो क्या तरीका है, इंश्योरेंस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, सेम लॉजिक है बेटा। साहिल को ध्यान ही नहीं रहा, साहिल ने अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करी, या साहिल के अकाउंट, साहिल को अकाउंटेंट, साहिल ने अपने अकाउंटेंट को बताया ही नहीं, साहिल ने बैंक में इंस्ट्रक्शन दे दी बस, और साहिल के अकाउंटेंट को पता ही नहीं, वो एंट्री नहीं कर रहा, साहिल ने एंट्री कर रहा। CA में बनने के बाद भी एंट्री करोगे तो क्या मतलब है CA करने, है ना? हेलो, जब CA में बनने के बाद भी खुद ही एंट्रियां करनी पड़ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं, अकाउंटेंट ही बन जाओ, काय को कर रहे हो CA में? 12th के बाद ही जर्नलिटी सीख जाते, तुम लोगों अलग केस है, तुम लोगों ने नहीं सीखी बात अलग है, बाकी 12th के बाद ही सीख जाते हैं बच्चों, है ना? तो व्हाट आई एम सेइंग, इंश्योरेंस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अगेन बैंक अकाउंट कम हो गया होगा, यदि हमने कर दिया तो ठीक है, हमें करना चाहिए था, नहीं करा होगा तो अभी डिफरेंस दिख रहा होगा। एवरीवन, है ना? यस सर। बस हम बैंक वालों को ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा अच्छा एक चीज तो बताओ यार बेटा, मैं बिजनेस पर्सन हूँ, कौन हूँ? बिजनेसमैन हूँ, और मैंने मेरा बैंक अकाउंट ओपन करा, तो कौन सा अकाउंट ओपन करा हुआ सर मैंने? करंट अकाउंट, सेविंग करंट अकाउंट, करेंट अकाउंट सर। बेटा रिकंसिलिएशन कहाँ जरूरत पड़ती होगी ज्यादातर? करंट अकाउंट में, जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, ना कि सेविंग में। सेविंग में कर सकते हो लेकिन रेयरली करते हो, सेविंग में कर सकते हो लेकिन रेयरली करते हैं, राइट बच्चों? यस सर। एवरीवन, सेविंग में कर सकते हो लेकिन क्या करते हैं? रेयरली करते हैं बच्चों। एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सर आपने अपने करंट अकाउंट में रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, ये बात में किसी को डाउट नहीं है सर। आपके करंट अकाउंट में आपने एक लोन भी ले रखा था, एक लोन अकाउंट भी चल रहा था,
और लोन का हर महीने क्या जा रहा था, किस्त जा रही थी। क्या जा रही थी, किस्त। सपोज 15,000 की किस्त जा रही थी, तो लोन अकाउंट से क्या हो रहा था बेटा, वो बैंक वालों के लिए तो लोन एसेट है, बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक बुक्स की ना। Yes, sir. लोन बैंक वालों के लिए तो क्या है, एसेट है। बैंक वाले ने हर महीने 15,000 रुपए आपका पेमेंट हो गया, तो आपका बैंक अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया बेटा, लोन अकाउंट। Yes, sir. तो बोला ये पैसा कहां से निकाल लो, ये पैसा आपकी जो लाइबिलिटी उसको कम कर दो, मेरे करंट अकाउंट से निकाल दो डिपॉजिट। ठीक बात है बेटा, और लोन अकाउंट में sir. जमा कर दो लोन। राइट बच्चों, एवरीवन Yes, sir. एवरीवन। लोन क्या है, बैंक वालों के लिए एसेट, और ये क्या है, लाइबिलिटी। तो इस एसेट को कम कर दिया बैंक ने, यहां से लाइबिलिटी रिड्यूस है ना। Yes. हेलो Yes, sir. एवरीवन। अरे सिंपल कर रहा हूँ बेटा। बैंक वाले ने क्या करा, बैंक वाले को आपसे 5 लाख रुपए लेने थे, है ना, और बैंक वालों को आपको 50,000 रुपए देने थे। तो बैंक वाले ने क्या करा, 5,000 रुपए आपके अकाउंट से कम करके यहाँ 15,000 रुपए यहाँ से कम करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिए ना। 5 लाख रुपए बैंक वालों को आपसे लेने हैं और 50,000 देने हैं। बैंक वालों की लाइबिलिटी है ना, डिपॉजिट अकाउंट। तो उन्होंने बोला अब हम आपको 35,000 दे देंगे और आप हमें दे देना 4,85,000। एवरीवन, Yes, sir. अब हम आपको 35 दे देंगे, आप हमें 4,85,000 दे देना। करते नहीं करते बच्चों, Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. है ना। क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंस्टॉलमेंट के लिए भी हो सकती है बेटा, Yes, sir. इंस्ट्रक्शंस काय के लिए हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, या आपका कोई इंटरेस्ट भी डेबिट हो सकता है, हो सकता है Yes, sir. बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ये भी लेस होना चाहिए, 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 नहीं हो रहा है तो अंतर आए। या आपने कस्टमर को आपने इनकम टैक्स के लिए बोल दिया, हर महीने इनकम टैक्स हमारे अकाउंट से इतना जमा कर दिया करो, एडवांस तक। म्यूट करो यार, म्यूट करो। कौन है, इनकम टैक्स भी हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है बच्चों। तो इसमें Yes, शुरुआत sir. किसने करी होगी, बैंक वाले ने शुरुआत करी होगी, और हमें पता चला होगा तो हमने कर दी होगी, नहीं करी होगी हमने तो हमें अब करनी है, अदरवाइज अंतर आएगा। पता ठीक बच्चों, चलेगा तो। एवरीवन। Yes, sir. इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, इस तरह अंतर आएगा बेटा। हेलो, Yes, sir. इस तरह अंतर हो सकता है बच्चों। Yes, sir. अब मैं बेटा बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा कौन बच्चा है जिसका क्लास में लीव हो गया है, लीव कर दिया है, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को। चेक करना कौन बच्चा नहीं है, सर वेटिंग रूम में डाला है क्यों, सर, कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे, ऑफ थे कितने, 3 बच्चे वेटिंग रूम में डाल दिए तुमने? सर, 2। अच्छा, आ सर जाओ एक वापस लीव बुला। किया है। कौन, सर अभी आ गया। वेटिंग रूम से हटा दो बेटा सबको, आ जाओ इधर, इधर कर दो, वापस डाल दो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, डाल दो फटाफट। सो वेटिंग रूम से हटा दो बेटा, बराबर जल्दी। हाँ सर, हो गया। सो लिसन व्हाट आई एम सेइंग बेटा, ये क्या है, अंतर के कारण है। दीज आर द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस बच्चों, इजंट इट। और भी इसके अलावा है, वो भी देखते हैं अपन। और क्या हो सकते हैं बच्चों, मुझे बताओ। ये तो पेमेंट वाली बात हो गई, अब अकाउंट बढ़ने वाली बात कर ले। ये तो सब अकाउंट रिड्यूस करने वाली बात हो गई, एक केवल ये अकाउंट बढ़ाने वाली बात हुई थी। बाकी सब केस में अकाउंट कम करने वाली बात हो गई बेटा। Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. अब अकाउंट बढ़ाने वाली बात करते हैं। Check received by bank. बताइए बेटा, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा कर दी, आपको पता नहीं चला बेटा, आपको बोल के जमा करे होंगे तो आपको पता चल गया होगा और क्लियर भी हो गया चेक, है ना बेटा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, तो भाई मेरा बैंक अकाउंट बढ़ना चाहिए और मुझे भी अपना अकाउंट बढ़ाना चाहिए, लेकिन पता चलेगा तब बढ़ाऊंगा, बाद में बढ़ा पाऊंगा, है ना। Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. बैंक वाले ने मुझे इंटरेस्ट दिया,
इंटरेस्ट क्रेडिटेड, नाउ क्रेडिटेड बेटा, नाउ क्रेडिटेड बेटा, नाउ क्रेडिटेड बेटा। सर ऐड होएगा। बैंक वाला पहला काम करेगा ये ऐड बैंक करने। वाला मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। हेलो, बढ़ा रहा है सर, प्लस होगा। बढ़ा रहा है सर। बैंक वाला भी बढ़ाएगा और मेरे को भी बढ़ाना चाहिए, यस सर। यस यस सर। सर। है ना। डिविडेंड रिसीव हुआ, मैंने एक कंपनी में, प्लस इधर आ जाओ एक सेकंड, थोड़ी सी चर्चा करो। मैंने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, कहाँ करा? मैंने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा और उस कंपनी में मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैंने उसमें अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भी दिया था। भाई सब लोग अप्लाई करते हैं काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है भाई। जब प्रोस्पेक्टस आता है, प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं ना बच्चों, एवरीवन शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भाई KYC देते हो ना, नो योर क्लाइंट, भाई नाम नंबर सारी डिटेल्स दोगे नहीं दोगे भाई? हाँ सर, अपना आधार बैंक कार्ड अकाउंट का तो डिटेल भी देते हो, ईमेल नंबर भी देते हो, ईमेल आईडी भी देते हो, सॉरी आधार नंबर भी देते हो, सारी Yes, चीजें yes, दोगे बेटा। जब ये सारी चीजें आप दोगे, जब ये सारी चीजें दोगे और आपने पैसा कहां से जमा किया, उसी बैंक का चेक दिया बेटा, जो अकाउंट नंबर दिया उसी बैंक का चेक दिया ना एप्लीकेशन मनी के नाम पे। भाई मुकेश अंबानी को यूपीआई करोगे, मुकेश अंबानी तुम्हारा एक काम करना, पेटीएम अकाउंट नंबर दे दो, मैसेज कर दो, पेटीएम डाल देता हूँ। पेटीएम करोगे, यूपीआई करो, गूगल पे कर दे, फोन पे नहीं करोगे ना मुकेश अंबानी को ऐसा, तो भाई रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करो, मुकेश अंबानी को यूपीआई करोगे या रिलायंस कंपनी को यूपीआई करोगे? बैठ चेक दोगे ना, कौन से अकाउंट का चेक दोगे? जो अकाउंट आपने मेंशन करा होगा उसमें बच्चों, यस सर। जो अकाउंट आपने मेंशन करा होगा उसका चेक दोगे। अब कंपनी को आपको क्या देना है? कंपनी आपको कैश में तो केवल डिविडेंड दे सकती है, पैसा डिविडेंड दे सकती है बेटा। शेयर्स तो आपको बेचने तब पैसा आएगा अकाउंट। कंपनी खुद से तो अपने आपके हिस्से के शेयर बेचने देगी, कंपनी आपको क्या देगी? डिविडेंड देगी। सर डिविडेंड होता है क्या? डिविडेंड क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा, डिविडेंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, मजा आएगा। देखो क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, जब मैं पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा, प्रॉफिट शेयर मिलता है। राम यस सर। बेटा वो मैथ्स बैकग्राउंड से, ठीक है, तुम लोग एमपी बोर्ड वाले होके टेंशन लेते हो, मैथ्स वाला होके सीए में कर रहा है, ठीक है, उसने 11th मैथ्स पढ़ी है, उसने अकाउंट्स का ABCD नहीं पढ़ा, तो डिविडेंड नहीं जानना इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट? सो तुम उससे पूछो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है, फिर वो बताएगा तुम्हें। देखो मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर का डाउट भेजा उसने अभी ग्रुप पे, तुम लोग नोटिस नहीं करते, मैं तो सबकी एक्टिविटी नोटिस करता हूँ। मैथ्स का डाउट सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है? राम करता है, पता है तुम्हें ये बात? सर आपसे मैं करूंगी सर प्लस। ठीक है, तो मैं बात बता रहा हूँ कि मैथ्स के एडवांटेज है उसके। चलो व्हाट आई एम सेइंग, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है बेटा, जब मैं पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाता हूँ और ओनर बनता हूँ, पार्टनर, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड करना है। पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाता हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है मुझे भाई। 1:1 का रेशो, 2:1 का रेशो मिलता है। हाँ सर। बेटा यदि मैं सोल प्रोप्राइटर में लगा रहा हूँ तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरा, लेकिन जब कंपनी में लगा रहा हूँ तो भी तो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा भी मालिक होने के नाते मुझे मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट का कोई टुकड़ा जो शेयर होल्डर को, ओनर को दिया जा रहा है उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है? यस सर। ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कैसे बढ़ता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। प्रैक्टिकली कैसे डिविडेंड दिया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है, वो देखेंगे अपन, या चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में वर्बली बताएगा। देखो भाई, एक कंपनी ने सपोज 5000 शेयर होल्डर में, कितने शेयर होल्डर है? 5000। अब सारे 5000 शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट तो होते नहीं है, जैसे भाई पार्टनरशिप में ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट कैपिटल, बीस कैपिटल अकाउंट, 30 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में बढ़ा दो भाई। पार्टनरशिप में कंपनी में ऐसे कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन नहीं होते, सारे शेयर होल्डर नहीं होते बच्चों, यस सर। है ना? तो भैया डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाना पड़ेगा, जो बैंक अकाउंट उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है।
पहुंचाना पड़ेगा नहीं पहुंचाना पड़ेगा बेटा? आप समझो, जब पार्टनरशिप Yes, फॉर्म sir. की बात करता हूं तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन है ओनर का, मैं इसमें जमा करवा दूं भाई, करवा दूं। लेकिन जब कंपनी की बात है तो कैपिटल अकाउंट थोड़ी मेंटेन करती। 5 लाख शेयर होल्डर रिलायंस, सबका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, रमेश का, सुरेश का, महेश का, सबका है नहीं ना? प्रैक्टिकली नहीं है। तो भाई लेकिन क्या डिविडेंड नहीं देना, प्रॉफिट नहीं पहुंचाना? पहुंचाना है भाई। तो क्या तरीका है? बैंक अकाउंट तक पहुंचाना, राइट बेटा एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब कंपनी क्या करती होगी? सपोज रिलायंस से 5 लाख शेयर होल्डर है, 50 लाख टोटल प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में। 5 लाख शेयर होल्डर, एक को कितना मिला? 10 रुपए। एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला? 10 रुपए। यस सर। 5 लाख शेयर से 5 लाख ही शेयर होल्डर है, प्रैक्टिकल नहीं है। इमेजिन करो हर आदमी ने एक शेयर लिया, एक आदमी को कितना डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपए। तो टोटल 50 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा कर देगी कंपनी, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, एसबीआई के पास मेंटेन करा, और एक लिस्ट दे देगी कि भाई ये 5 लाख शेयर होल्डर की लिस्ट है और इसके आगे उनके अकाउंट नंबर लिखे हैं और बैंक लिखा है, हमारे अकाउंट से निकाल के उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जमा कर। बात समझ में आ रही है? पूरे Yes, sir. 50 लाख कंपनी ने अपने अकाउंट में जमा कर दिए, साथ में एक लिस्ट दे दी बैंक को कि भाई ये है जिन जिन को आपको इस अकाउंट में पैसा देना है, बैंक इसके लिए सर्विस चार्ज कर लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? यस सर। और आपको कैसा पता चलेगा मेरा डिविडेंड आया? आपके ईमेल आईडी पे एक वारंट आएगा, वारंट मतलब अरेस्ट वारंट नहीं, Statement. डिविडेंड वारंट। क्या स्टेटमेंट ना आएगा? सर। डिविडेंड वारंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? डिविडेंड। आपको कैसे पता चला कि भाई मेरा एक डिविडेंड आया? आपके पास एक डिविडेंड वारंट आएगा। क्या आएगा? डिविडेंड वारंट। ठीक है? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह पूरा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इस तरह डिविडेंड को शेयर होल्डर तक पहुंचाने का प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग? बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई डिविडेंड sir. पहले बैंक में पहुंच गया, हम लोग भाई, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करती कंपनी, फेसबुक पे दे देती, व्हाट्सएप करती, तो फिर भी देख लेते, मेल पे कौन देख रहा है ना? फिर मैच नहीं करा, हमने एंट्री नहीं करी, बैंक वाले तक पहुंच गए। सही बात है? Yes, sir. भाई हमें ईमेल आईडी कौन देख रहा है? भाई कौन चेक करता है ईमेल आईडी? इंस्टीट्यूट का मेल आला के पागल हो जाए इंस्टीट्यूट, फिर कुछ नहीं चेक करते, नहीं करते ना? वो सर चेक करता हूँ मैं सर, रोज चेक करता हूँ। आप करते हो, आप एक्सेप्शन हो बेटा, आप एक्सेप्शन। ठीक है, वेरी गुड। मैं भी सब मैं भी नालायक, ठीक करता है? हूँ। चलो आप भी करते हो, नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम सब लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम उसी मेल आईडी से अटैच कर रखा है, किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसी पे आता होगा, मैं सब बच्चों के आता होगा, है ना? हाँ सर, उस पे भी आता है। जेन्युइनली जो चेक करता है उसको मजाक ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। तो बेटा इस तरह मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता है बेटा, अलग अलग तरीके से नहीं बढ़ता? बढ़ता है बच्चों। तो बेटा बैंक वालों को पहले पता चल गया या मुझे पहले पता चल गया? सपोज फॉर एग्जांपल इसी केस में ले लूं, मैं मंदार के अकाउंट की बात कर रहा हूं, साहिल के नहीं। मंदार के अकाउंट की बात कर रहा हूं, साहिल के नहीं। मंदार ने 31 मार्च को शाम को 4 बजे जाके बैंक में चेक दिया। कब दिया मंदार ने साहिल का चेक? और HDFC का ही चेक था, मंदार का अकाउंट भी HDFC। फिर से बोल रहा हूँ, मंदार का अकाउंट भी HDFC में ही है, चेक भी HDFC का था। मंदार ने 31 मार्च को शाम को 4 बजे जाके बैंक में चेक दिया और मंदार ने 31 मार्च को अपनी बुक्स में एंट्री कर ली कि उसका बैंक अकाउंट बढ़ गया। बढ़ गया। बैंक वाले कहते हैं 1 अप्रैल का तो हमारा क्लोजिंग का डे होता है, छुट्टी होती है कस्टमर की। तो भाई बैंक वाले ने 2 दिन एंट्री नहीं करी, चाहे HDFC का चेक था। मंदार कह रहा है 31 मार्च को मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। भाई कस्टमर ने बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? अंतर आएगा? यस। अंतर आएगा ना? आएगा। होना लड़का है मंदार। रिया तुम बेटा इधर आओ, तुम कहाँ हो? तुम कौन है रिया? ये रिया बच्ची कौन है? रिया सामने आओ तुम जरा, सर आपसे मुखातिब बोल रहा हूँ। कौन है रिया? सर ये तब से उसको परेशान कर रही है, आई डोंट नो कौन है। ये रिया है कौन? ये रिया देसाई वही है जो बच्ची क्लास में नहीं आई? कौन है रिया देसाई? हेलो रिया, चली गई छोड़ के क्लास? क्या रिया वीडियो ऑन करो बेटा, वही था। ऑडियो ऑन कर लो बेटा। रिया ने इसकी पहले एक मैसेज किया था, मंदार ज्यादा एडवांस लेवल पे मत बात करो, है ना? अभी रिया ने मैसेज करा है, क्या मैसेज? कॉम्प्लेक्स लड़का है कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक।
मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। रिया वीडियो ऑडियो ऑन करो पहले। नहीं है क्लियर सर। है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो द पॉइंट हियर इज दैट बच्चों, मैंने ये बोला कि आपको यहाँ पर बहुत से ऐसे कारण मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि जिसके कारण आपके बैंक अकाउंट बैंक के हिसाब से और आपके हिसाब से अंतर आएंगे। अब उस अंतर को ध्यान में रखते हुए हमें रिकंसिलिएशन कैसे बनाना है, वो हमें सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई बच्चा एकदम से नहीं भगेगा, कोई जेल में नहीं थे बेटा, जैसे ही खुला भग गए सब छोड़ जाए, ठीक है, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। मुझे आप लोगों से कल एक होमवर्क कंप्लीट चाहिए यदि नेक्स्ट क्लास करनी है आपको। 50 रीजंस लिख के देने मुझे हर बच्चे, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड कैश दोनों के बीच में 50 रीजन बना सकते हैं। 50 सोचो, थोड़ा बैठो, है ना। यस सर। 25-30 तो मैंने ही बता दिया। बुक ले लो, ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक होमवर्क, यस सर, हो जो बुक जाएगा। लेनी है लो, ठीक है। लेकिन बेटा मैं पूछूंगा कि ये रीजन आपने क्यों लिखा और क्या इम्पैक्ट। कॉपी पेस्ट मत करना, बढ़िया गाने चलाए, झलक दिखला जा, और बढ़िया झलक ही नहीं देख रहे वहां पर जो लिखा है उस पर ध्यान ही नहीं है ना, वो नहीं करेगा बच्चा, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। 50 रीजन आपको लिख के देने हैं जिसमें आप बताएंगे कि भाई अंतर का कारण क्या हो सकता है। Isn't it? देखो बेटा, सारा खेल फिर से बोल रहा हूं इसी चीज का है कि भाई ये ट्रांजैक्शन का क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, लैंग्वेज का ही है। इशूड है, प्रेजेंटेड है, क्लियर्ड है, डिपॉजिटेड है, डेबिटेड है, क्रेडिटेड है, यही परेशान होते हैं बच्चे, है ना, यहीं पे गलतियां होती। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग गाइस? यस सर। है ना, सबको क्लियर है? आज की क्लास सबको क्लियर है बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोनों में अंतर आता है। क्यों अंतर आता है अपन रीजन देख लिया, रीजंस की लिस्ट बना ली। टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान में रखना, इशूड, क्लियर्ड, प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है। और जो पढ़ाया है बेटा 10 मिनट 15 मिनट देके प्लीज रिवाइज करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब चीजें आसान नहीं है, अब टेक्निकल हो रहे हैं सब्जेक्ट चैप्टर धीरे धीरे। अभी तक क्या बच्चे बहुत लाइटली ले रहे थे कि भाई क्या सर तो बहुत बेसिक्स बताते हैं, है ना। अब धीरे धीरे टेक्निकल होंगी क्लास। अब वो चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो टेक्निकली परेशान करने वाले हैं। इसके बाद अपन डेप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, ये जो चैप्टर्स आपको परेशान करते हैं जनरली जहां मिस्टेक होती है, ठीक है। ये पूरा वीक बीआरएस चलेगा, पूरा वीक बीआरएस चलेगा। लेकिन बीआरएस हर तरीके से कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बट प्लीज रेगुलर रहना, एक दिन आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, 3 दिन आओगे फिर नहीं आओगे, वो मत करना है। जो बच्चा छुट्टी करता है बीच, प्लीज रेगुलर रहो। आप लोग अकाउंट्स में बहुत कंफर्टेबल हो गए दिसंबर अटेम्प्ट में यदि आप रेगुलर हो क्लास, बहुत कंफर्टेबल हो गए यदि रेगुलर रहोगे क्लास में। नहीं रहोगे रेगुलर तो कोई फायदा नहीं है 2-2 3 दिन के गैप के बाद क्लास करने को। रिकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल भी। जो बच्चा क्लास के पहले मैसेज कर देगा रिकॉर्डिंग के लिए, उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वरना रिकॉर्डिंग नहीं है क्लास के लिए। लाइव बैच है, लाइव की तरह लो यार। जिसको डाउट है बेटा रुक जाओ, बाकी अपन सब बच्चे लीव कर सकते हैं बेटा। बाय सर। हाँ हाँ, अरे वेरी गुड, थैंक यू, जय श्री राम। कल की छुट्टी है भैया, सॉरी कल मंगलवार है, मुझे कहीं जाना है। हमारे पास में छींद मंदिर है बहुत फेमस, मुझे मंगलवार को वहां जाना होता है, इसलिए मंगलवार की छुट्टी है, ठीक है। वेडनेसडे को क्लास है। हाँ कल टेस्ट है, बट कल टेस्ट है। हाँ हाँ सर मेरा 11 से एग्जाम्स है। 11 तारीख से एग्जाम है ना? हाँ सर 9 तारीख है कल, मतलब 11 को नहीं आ पाओगे आप? सर 2 दिन क्लास नहीं कर पाएंगे। 2 दिन नहीं कर पाओगे, 2 दिन की रिकॉर्डिंग ले लेंगे। साहिल को भी दी थी, आप भी ले लो, है ना। चलेगा ओके सर। बेटा एवरीवन, लेकिन मुझे आप एडमिशन कार्ड भेज देना, जो है ना एडमिट कार्ड है वो व्हाट्सएप, ठीक है। हाँ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, कल टेस्ट है बेटा, कल टेस्ट है एवरीवन। चैप्टर 1 बेसिक्स का टेस्ट है। सर टाइम क्या है? टाइमिंग बेटा आपके हाथ में, पेपर सेंड कर दूंगा। आप लोग जितनी बजे शुरू कर रहे हैं, जितनी बजे एंड कर रहे हैं, 1 घंटे में स्टार्ट टाइम एंड टाइम मैसेज कर देना, पेपर के आंसर दे देना, ओके सर। है ना, कन्वीनियंट रहेगा। कोई जूम मीटिंग में नहीं आना, बट स्टार्ट टाइम एंड टाइम। लेकिन रात को 12 से पहले, है ना। और जब पेपर मिले उसके बाद, पेपर मिल जाएगा 12-1 बजे तक दिन में, और रात के 12 से पहले 1 घंटा निकाल लेना अपने व्यस्त जीवन से, है ना, ठीक है। वो भी एक स्लॉट में। चलो बच्चे लीव कर रहे हैं, डाउट हो तो रुक जाओ, वरना लीव कर। हाँ बेटा, जिसको डाउट है वो। हाँ बेटा सर मेरे को डाउट है एक,
हाँ बोलना। सर ये जो बीआरएस में ओवरड्राफ्ट जब दिया होता है तब उसको निगेटिव ले जाते हैं क्या एंट्री? स्टार्टिंग बैलेंस नेगेटिव लिख ले बस बेटा, बाकी सब पॉजिटिव सोच। सबको पॉजिटिव? ना 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 ना, बैलेंस स्टार्टिंग का बस नेगेटिव लिख ले, बाकी जैसा सोचते हैं वैसे ही हाँ। सोच, कुछ नया मत। ओके सर। एज पर पासबुक रहे या कैश बुक? एक मिनट, मेरी बीआरएस की फास्ट ट्रैक की क्लास डली हुई है ग्रुप यूट्यूब पे, वो देख लेना, उसमें मैंने ओवरड्राफ्ट की बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके सर। है ना सर ये जो हमारा मॉक टेस्ट अभी चल रहा है सितंबर वालों के लिए, वो यूजफुल रहती है एग्जाम में? देखो यूजफुल तो है, इंस्टीट्यूट जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो सब काम का है। इंस्टीट्यूट जो भी दे रहा है आपको, गलत दे रहा है वो भी सही है, सब गलत दे रहा है वो आंसर सही नहीं है, बाकी वो भी इम्पोर्टेंट। और सर मॉक टेस्ट में भी आंसर गलत रहते हैं? गलत है, बहुत सारे गलत। तो आप एक काम हाँ, करना ना, तो मुझे देखो थोड़ा सा आप लोग को यदि एक्चुअल में हेल्प चाहिए तो मुझे क्वेश्चन और उसकी लिस्ट दे देना एक, क्या तो मैं उसके सही आंसर सॉल्व करवा दूंगा, सही आंसर बता दूंगा, है ना सर? ठीक है। ठीक है सर। मुझे पर्सनल चैट पे भेज देना, ग्रुप पे तो इतने मैसेज होते हैं ऊपर नीचे खो जाते हो। हाँ। पर्सनल चैट पे भेज देना जो रॉन्ग आंसर। सर और जो ये कैश बेसिस में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर पिछले साल का कोई बैलेंस इस ईयर मिला हो तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं? बेटा पिछले साल का कोई पैसा इस साल मिला हो, देखो अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं 31 मार्च को बीआरएस बनाऊंगा, पहले तो 31 मार्च 2019 नहीं, को ये तो बीआरएस कैश बेसिस वाला। कैश बेसिस नहीं, कैश बुक को बेस लेके वाला, पहले डिफरेंस। कैश नहीं, कैश बुक को बेस लेके बनाने वाला है ना, वो पूछना चाह रहा हूँ। कैश बुक को बेस ले रहा हूं मैं, यदि मुझे 31 मार्च 2019 को बीआरएस बना रहा हूँ बेटा मैं, और 31 मार्च 2018 का कुछ मिला मुझे पहले का, आप ये कहना चाह रहे हो एक साल तक प्रैक्टिस हो रहा था? हेलो, आपका डाउट क्लियर करो मुझे। आप 31 मार्च 2019 को बीआरएस बना रहे हो और आप कह रहे हो एक साल पहले का कोई ट्रांजैक्शन अब सामने आ रहा है, राइट? तो बिल्कुल कंसीडर करेंगे भाई, फॉर द पीरियड थोड़े बन रहा है, एज ऑन डेट बन रहा है भाई, फॉर द पीरियड थोड़ी होता है बीआरएस, एज ऑन डेट होता है ना। उस तारीख को यदि गड़बड़ है तो कितना ही पुराना, 50 साल पुराना, एडजस्ट करो, है ना, उस पीरियड की बात थोड़ी मतलब रहती है ना, एज ऑन डेट होता है। ठीक है, करेंगे करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे बेटा। प्रियांशी आपको सितंबर अटेम्प्ट है, अंडरस्टैंड, थोड़ा ये बैच दिसंबर डिजाइंड है, तो वो जो पेस है वो दिसंबर के हिसाब से है ना। आपको बैठना है, कंसेप्ट में बैठो, कोई गलत बात नहीं, बैठ सकते, लेकिन आपको यदि आंसर्स देखने, प्रैक्टिस करने, यूट्यूब पे बीआरएस का वीडियो है मेरा पूरा, आपके मॉडल के पूरे क्वेश्चन करवाए, कंसेप्ट डिस्कस किया मैंने, फास्ट ट्रैक का ही है ना, 2 घंटे में 2.5 घंटे में पूरे बीआरएस के क्वेश्चन थे, वो देख लेना आप। लिंक नहीं मिले तो बता देना, मैसेज कर, तो उसमें आपको ओवरड्राफ्ट वाले पॉइंट में मिल जाएंगे ना। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, एवरीवन ठीक है। चलिए बेटा, सीए वाले बच्चों की 3 बजे क्लास है, 2:30 बजे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। 3 बजे क्लास है सीए वाले बच्चों की, 2:30 बजे ना। यस सर। सेम लिंक है ना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, लीव कर रहा हूँ ना, थैंक यू। किसी को डाउट है? थैंक यू सर, बाय सर। नो सर। किसी को डाउट है? नो सर। सर एक मिनट, हाँ सर ओवरड्राफ्ट एक बार बताइए ना। अभी नहीं, आप दिसंबर वाले बच्चे हो ना, हाँ अभी नहीं करेंगे क्लास, करेंगे पढ़ेंगे ना यार, जल्दी क्या। ओके, ओवरड्राफ्ट की डिस्कशन अभी करी नहीं मैंने क्लास, अभी नहीं, इनका सितंबर था इसलिए इनसे बात कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।